आज आप सीखेंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले नाम। और इससे पिछला जो वीडियो था उसमें आपने आ की मात्रा वाले नाम और बिना मात्रा वाले नाम सीखे थे। तो शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि ये जो हिंदी के नाम जब हम लिखते हैं इंग्लिश में तो इनका कोई सटीक नियम नहीं है। उच्चारण के आधार पर इन नामों को लिखा जाता है कि हम उस शब्द का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से करते हैं, उसके आधार पर हम हिंदी के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला नाम है निकिता। निकिता नी और की दोनों में ही छोटी ई है और छोटी ई के लिए आई लगाया जाता है। छोटी ई के लिए इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आई उसको लिखा जाता है। तो न पे लगी है छोटी ई की मात्रा तो बना एन आई। न पे लगी है छोटी ई की मात्रा तो बना एन आई। क न के लिए आता है एन और क के लिए आता है के। दोनों पे ही छोटी ई की मात्रा है तो एन आई के आई। नी की ता। त के लिए आएगा टी। त के लिए टी आता है और लास्ट में लगी है आ की मात्रा तो ए लगाएंगे तो ये बन गया निकिता। निकिता। अगला नाम है निशा। निशा में न पे भी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो एन के न के लिए आएगा एन और छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो एन आई। नी शा। श के लिए आता है एस एच। श के लिए आता है एस एच और लास्ट में आ की मात्रा लगी है तो लगाया ए। एन आई नी शा एस एच और आ की मात्रा ए निशा। इस तरह से। फिर अगला नाम है कविता। कविता तो क के लिए आएगा के ए। पूरा है तो के ए और व पे लगी है छोटी ई की मात्रा। व के लिए आता है वी या फिर आता है डब्लू तो यहाँ पे आएगा वी। तो छोटी ई की मात्रा लगी तो वी आई और फिर है ता। त के लिए आएगा टी और लास्ट में लगी है आ की मात्रा तो लगेगा ए तो बन गया कविता। 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 फिर है अविका। तो इसी प्रकार से अ के लिए आएगा यहाँ पे ए और व के लिए आएगा वी और छोटी की मात्रा लगी है तो आई और क के लिए आएगा के। आ की मात्रा लगी है तो ए। ये बन गया अविका। अविका। फिर है अमित। अमित अ के लिए आएगा ए। अ के लिए ए। म के लिए आता है एम और छोटी की मात्रा लगी हुई है तो आई और लास्ट में है त में कोई मात्रा नहीं है तो त के लिए आएगा टी। कोई मात्रा नहीं है तो कोई भी अक्षर यानी ए लास्ट में नहीं लगेगा। यहाँ पे सिर्फ टी आ जाएगा तो ये बन गया अमित। फिर अगला नाम है दिशा। दिशा में द के लिए आएगा डी। द के लिए आएगा डी और छोटी की मात्रा तो आई। श के लिए आता है एस एच और लास्ट में है आ की मात्रा तो ए। दिशा। डी आई एस एच ए दिशा। इसी प्रकार से फिर है सचिन। तो यहाँ पे स के लिए आएगा एस ए। पूरा है तो एस ए और च के लिए आता है सी एच। छोटी की मात्रा लगी है तो आई। लास्ट में है एन। कोई मात्रा नहीं है तो न है। लास्ट में न तो कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एन लगेगा तो ये बन गया सचिन। स ची न सचिन। अगला नाम है ऋचा। तो यहाँ पे री से ऋषि की जो मात्रा होती है उसके लिए आता है आर आई। क्या आता है आर आई तो आर आई और च के लिए सी एच लास्ट में है आ की मात्रा तो ए। ये बन गया ऋचा। ऋचा। फिर है विकास। विकास के तो व के लिए जो होता है वो डब्लू और वी आता है। लगभग ज़्यादातर जो यूज़ में है वी ही लिया जाता है तो यहाँ पे तो वी लगेगा तो वी के लिए आएगा वी आएगा व के लिए और छोटी की मात्रा लगी है तो आई वी और क के लिए आएगा के। आ की मात्रा लगी है तो ए का। लास्ट में है स। कोई मात्रा नहीं है तो एस आएगा। कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एस आएगा। ये पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था कि कोई मात्रा नहीं है लास्ट में तो इसका जो रीज़न था हमने देख लिया था। अब आगे देखेंगे हम किरण। तो यहाँ पे क के लिए है क के लिए के। छोटी की मात्रा आई। र पूरा है तो आर ए। र पूरा है तो आर ए। लास्ट में न है
यानी कि एन, एन लगेगा इसके लिए, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एन। तो ये है यहाँ पे छोटी ई पूरी होती है। अब आगे हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले नामों को लिखना सीखेंगे। तो बड़ी ई की मात्रा से जो बनने वाले नाम हैं इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द होता है हिंदी का, जो कोई नाम होगा उसके उच्चारण पे, उसके प्रोनाउंसिएशन पे विशेषकर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं नाम, सबसे पहला है गीता। गीता में ग के लिए आता है जी, और ये जो बड़ी ई होती है इसके लिए क्या लगता है, डबल ई। छोटी ई के लिए आई लगता है, ये ध्यान रखना आप, ये हमने पहले ही सीख लिया था। तो बड़ी ई लगी हुई है तो डबल ई लगा है, और ग के लिए जी आता है तो गी, और त है, फिर त के लिए आता है टी, त के लिए आता है टी, टी लास्ट में है आ की मात्रा, ता, गीता। फिर है संगीता। यहाँ पे अंग के लिए हमने पढ़ा था ए एन या ए एम आएगा, तो यहाँ पे आएगा ए एन, अंग के लिए आएगा ए एन। तो और स के लिए आएगा एस, अंग की मात्रा लगी हुई है ए एन, अंग की जो बिंदी लगी है उसके लिए ए एन। फिर आएगा ग, ग के लिए आता है जी, ग के लिए जी आता है, और डबल ई लगा है, डबल ई क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। लास्ट में है ता, त के लिए आता है टी, आ की मात्रा ए, संगीता, इस तरह से। फिर आगे है दीपक। दीपक, द के लिए डी, बड़ी ई की मात्रा लगी है तो डबल ई। फिर है प, प पूरा है तो पी ए, लास्ट में है क के लिए आएगा के, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ के आएगा। इस तरह से ये बन गया दीपक। अगला नाम है नवीन। अगला नाम है नवीन। नवीन के न के लिए आएगा, पूरा है तो एन ए, व के लिए आता है वी या डब्लू, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वी, और ऊपर है बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है इस पे तो डबल ई, और लास्ट में न है, कोई मात्रा नहीं है तो लगा देंगे एन, ये बन गया नवीन। कन्फ्यूज़न वाला जो नाम है यहाँ पे है हिंदी। हिंदी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ह पे लगी है छोटी ई की मात्रा और द पे लगी है बड़ी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई आता है। लेकिन यहाँ पे हम हिंदी का जो नाम लिखते हैं इंग्लिश में, वो उच्चारण यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके आधार पर लिखते हैं। कैसे? जैसे कि हमने लिखा ह के लिए एच, और यहाँ पे आई, छोटी ई के लिए आई लगा दिया, और यहाँ पे एन लगा है क्योंकि ये बिंदी लगी हुई है ना, आधा न है यहाँ पे, आधा न, तो इसके लिए एन आएगा। फिर है हिंदी। अब हिंदी में हम जब हिंदी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो ये द पे लगी है बड़ी की मात्रा, हिंदी ऐसे खींच नहीं रहे हैं इसको, लॉन्ग यानी लंबा नहीं खींच रहे हैं ज़्यादा देर तक, इसको ये छूट जाता है बीच में, हिंदी छोटा सा बोला जा रहा है, थोड़ा सा बोला जा रहा है हिंदी, इस तरह से। तो इस उच्चारण के आधार पर यहाँ पे क्या लगता है, आई लगता है। ऐसे ही कई नाम होते हैं हिंदी के, उनके साथ भी ऐसा ही होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई लगता है इस तरह से। अगला नाम है आशीष। आशीष में भी जो ये शी है इसको ज़्यादा खींच नहीं रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल ई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ आई, डबल ई नहीं लगा के यहाँ पे आई लगाएंगे। इस तरह से कई नाम होते हैं, उनकी जो स्पेलिंग है वो उच्चारण के आधार पर, उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर बनाई जाती है। इस तरह से आ के लिए ए लगा देंगे, डबल ए भी लगता है लेकिन अधिकतर प्रयोग में क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ए लगा देंगे। और श के लिए एस एच, बड़ी ई है लेकिन उच्चारण के आधार पर यहाँ पे आई लगाएंगे, और लास्ट में है एस एच श, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ ए नहीं लगाएंगे, एस एच श लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला नाम है कावेरी। कावेरी जब बोल रहे हैं कावेरी, तो ये भी जो लास्ट में र है इस पे बड़ी की मात्रा लगी, कावेरी खींच नहीं रहे, री ज़्यादा लंबा नहीं बोल रहे हैं तो आई लगाएंगे, यहाँ पे भी आई लगाएंगे। ये जो कन्फ्यूज़न होता है, इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे आई लगाएंगे और कहाँ पे डबल ई लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से कावेरी में है, क के लिए आएगा के, आ की मात्रा लगी है तो ए, वो के लिए आएगा वी, डब्लू भी आता है लेकिन वी लेंगे, और ऊपर लगी है ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए आता है ई, ए की मात्रा के लिए ई आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर है र पे लगी है बड़ी की मात्रा, लेकिन ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचा जा रहा है, कावेरी शॉर्ट बोला जा रहा है री, तो इसलिए छोटी ई की मात्रा लगाएंगे आई, कावेरी। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे
ऊ और ऊ की मात्रा से बनने वाले नामों को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।